क्या चीज? इट मीन द स्वैपिंग। ठीक है। देखिए स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे पास क्या, देखो इसको मैंने थोड़ी सी कॉल कर दूं मेन मेथड में, और हमेशा जब भी आप लोग करिएगा प्रोग्राम एक नए मेथड में करिएगा, ठीक है, और मेन मेथड में कॉल करिएगा, ये हमेशा प्रैक्टिस हो। और जब भी वो आपसे मांगेगा तो बस ये उठाइएगा सीधा डायरेक्ट, और सीधा डायरेक्ट हैंडओवर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देखिए स्वैप, अब हमारा इंट ये इक्वल वैल्यू कितना ले लूँ, 10 ले लूँ, 20 ले लूँ, जो भी कहो, चलो 10 ले रहे हैं, एंड इंट बी इक्वल 20, ठीक है। अब देखो स्वैप का मतलब होता है कि ये जो मेरी वैल्यू है किसमें है, इंट में तो दोनों है ना, बट हमारे ए के पास कितना है 10 और बी के पास कितना है 20। हम इस स्वैप का मतलब होता है ऐसी लॉजिक लगाओ कि ये बी के पास 10 हो जाए और ए के पास 20 हो जाए, ठीक है। स्वैप का मतलब बस इतना ही है और कुछ नहीं, ये समझिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना या हाँ। इसमें देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक SYSO क्या प्लस कितना कर दें ए एंड बी इक्वल बी। इसको रन करा देंगे तो हमारा बिफोर स्वैपिंग आ जाएगा कि नहीं मैटर, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। जैसे देख लीजिए रन करा के दिख रहा है, देखिए बिफोर स्वैपिंग ए बराबर कितना है 10, बी बराबर 20। अब देखिए अब मुझे क्या करनी है, इसी में एक लॉजिक लगा लेनी है। तो हम क्या करते हैं, एक सपोज करो कि हमारे पास दो ऐसे बर्तन हैं, ठीक है, एक तीसरा बर्तन ले लें जिसमें इसमें की चीज़ें इसमें ऐड कर लूँ, एक खाली हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर लो, फिर ये हो जाएगी, फिर रिटर्न उसमें का ऐड कर लो, रिटर्न हो जाएगी कि नहीं, एज ए बर्तन संबंधित। पहले तो आपको ऐसे एक लॉजिक देनी चाहिए थी मुझे कि भैया एक दूध ले लो, पानी ले लो, या जो भी चीज़ें इतने इतने लीटर का है फिर ऐड करा लो, तो वो लॉजिक है आपकी। तो हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, इंट मान लो एक्स, इसकी वैल्यू कितनी कर दें 0, ठीक है। ये हमारी है फर्स्ट लॉजिक थर्ड वेरिएबल यूजिंग, ठीक है। ये हमारे थर्ड वेरिएबल हम यहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये हमारे दो वेरिएबल है 1 2, क्लियर। अब इसमें हमने देखो एक हमने एक इंट कर दिया। अब देखो सिंपल सी लॉजिक, यहाँ पे x इक्वल किसको होल्ड करा दूँ, ए को, लो ए को होल्ड करा लिया। अब देखो जो a के पास वैल्यू थी वो x के पास वैल्यू आ जाएगी ना, इट मीन देखो यहाँ पे x बराबर इसमें 10 होल्ड हो जाएगा नहीं। फिर अब आगे देखो, अब हमारे पास a फ्री हो गया, अब a इक्वल, अब a b कर लो, स्टेटमेंट एंड ये बराबर कितना हो जाएगा 20 वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। ये तो मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। बट अब क्या है, अब हमें b बराबर जो मेरे पास x में ये होल्ड है कि नहीं, अभी हमें यहाँ पे x पास कर देते हैं,
यहाँ पर क्या हो जाएगी, b इक्वल 10। देखिए हमने इसे रन करा दिया। देखिए बिफोर में क्या था, ये बराबर क्या था 10 और b बराबर 20। जब हमारा आफ्टर स्वैपिंग हमने प्रोग्राम रन कराया तो क्या आया, ये हमारा इसमें एडिंग होगी, ठीक है, माने a बराबर 20 हो गया और b बराबर 10। ये हमारी प्रोग्राम होगी एक। इतनी बातें समझ में आ गई। और यहाँ मैंने देखो लॉजिक समझा दिया कैसे कैसे है। इसमें कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आए ये लॉजिक? कोई भी एक्स वाई जेड? चलिए बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे सर। एंड अब हम इसे कमेंट आउट करते हैं, स्लैश स्टार। ये कमेंट पता है ना आप लोग को, स्टार स्लैश। सेकेंड लॉजिक, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, अब ये आपसे जब जैसे आप इंटरव्यूअर को ये लॉजिक समझाएंगे तो तुरंत क्या देगा कि भैया ऐसा नहीं, ये थर्ड वेरिएबल का यूज ना करो। तब क्या करते हैं, उस समय हमारे पास लॉजिक आती है प्लस एंड माइनस, यूज इन प्लस ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, इसको मैंने कमेंट नहीं किया, थर्ड वेरिएबल किया हूँ ना। अभी देखो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ये कमेंट हो गया, तो देखो इस समय दोनों के पास वैल्यू सेम है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a इक्वल a प्लस b। अब देखो a प्लस b करोगे तो कितना हो जाएगी, देखो a इक्वल 30। क्लियर? अब देखो a के पास तो 30 हो गई, 30 हो गई, लेकिन b के पास अभी कितनी है, 20 है। तो हम यहाँ करते हैं b इक्वल a माइनस b। अब देखो जैसे ही हम a माइनस b करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट देखो हो क्या रहा है। पहले देखो इसको समझाने में थोड़ी सी ऐसे कर ले, 10 प्लस 20 इक्वल 30। क्लियर है ना? जहाँ नहीं समझ आएगी पूछ सकते हो। b इक्वल माने b बराबर, b में होल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो अभी हमारे पास a के पास कितनी वैल्यू है 30 में से हम कितना माइनस कर दें, b बराबर 20। इसको मैंने माइनस किया, इक्वल कितना आ गया 10। अब b में कितना होल्ड हो गया 10, लेकिन अभी भी a में कितना होल्ड है 30 होल्ड है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो हमारे पास a मिल गया, तो देखो a इक्वल ये a माइनस b, क्योंकि b के पास कितना है इस समय 10। अब यहाँ पे हमारी लॉजिक होगी, यहाँ पे देखो यहाँ क्या हो गया, ये बराबर हमने यहाँ 30, ओके देखो 30 माइनस b में 10 है ऑलरेडी ना, इक्वल कितना हो जाएगी 20। तब यहाँ पे देखो b के पास क्या आ गया 10 वैल्यू आ गई, और a के पास क्या आ गई 20। रन करा चेक कर ले, स्वैप हो गई कि नहीं। देखिए a के बराबर यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, b के पास यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, स्वैपिंग हो गई ना। ये थी हमारी कौन सी सेकंड लॉजिक। देखिए ये आपको लॉजिक हम 2 3 4 इसलिए करा देते हैं जिससे आपको केवल 1-2 याद करने हैं, सभी को नहीं रटने हैं। और ये अभी तो मैं इस पे सिखाया जा रहा है,
फिर आगे चल के आपको नोटपैड भी करनी है या ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज करना है। इसको कमेंट आउट कर दूं? सिंगल स्लैश स्टार हाँ देखो यूजिंग कौन सा है, थर्ड लॉजिक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब यूज इन इसमें क्या करते हैं, इनटू एंड डिवाइडेड, इट मीन द ये हम गुणा एंड भाग के माध्यम से डिवाइडेड एंड इनटू, ये लॉजिक भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें कैसे यूज करते हैं, देखो ए के बाद हमारे कितनी वैल्यू है, ए इक्वल ए इंटू बी इक्वल कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना है 10 गुणे 20 इक्वल कितना हो जाएगी 200। अब ए के पास कितनी वैल्यू आ गई 200 आ जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं बी इक्वल ए डिवाइडेड। अब देखो बी के पास कितनी है 20 है। अगर 20 में से सॉरी माने 200 में से 20 का भाग दे दें तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगी ना। ये एकदम इजली ऑप्शन हमको मिल जाएगी बी। अब यहाँ देखो 200 डिवाइडेड बाई 20 था ना, इक्वल कितना आ जाएगा आंसर 10। ये आपको हमको बी बराबर क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगी। फिर ए इक्वल, अब देखो अभी भी ए के पास कितनी वैल्यू है 200, इट मीन द ए डिवाइडेड बाई बी। बी के पास कितना है 10 का इसमें डिवाइड करेंगे इट मीन द, जैसे देख लेते हैं माने 200 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल कितना आ जाएगी 20 आ जाएगा कि नहीं। फिर से देखो स्वैप हो गया ना, देखो स्वैपिंग आ गई नहीं। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं स्लैश स्टार एंड यहाँ पे मैंने कर दिया स्टार स्लैश, ठीक है। अब देखो ये हमारी कौन सी लॉजिक है, फोर्थ हो जाएगी ना भाई, फोर्थ लॉजिक यूजिंग मैंने देखो हमें देखो यहाँ तीसरी वेरिएबल नहीं यूज कर रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या कर दूँ यूजिंग हाँ जी। अब हम किस में करने वाले हैं सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में ही सारी चीजें हम यूज कर लेंगे। अब एक ही लाइन में सब हो जाएगा। कैसे होगी ए इक्वल ये माइनस बी माइनस सॉरी प्लस होगा क्या, देख लेते हैं एक बार, थोड़ी सी हम भी कंफ्यूज हैं। ब्रैकेट में हम ले लेते हैं क्योंकि सिंगल लाइन है ना। देखो ए इक्वल बी, एक बार अनुराग चेक कर लें फिर एक्सप्लेन करें इसे। कितना आंसर आ गया राउंड बी। इसकी लॉजिक क्या थी,
ए को ओहो सॉरी बाबा, हमने यहाँ बी में होल्ड करानी है ना, क्योंकि ए में तो हमने यहाँ होल्ड करा ली, बी में यहाँ होल्ड करानी। देखो ए की वैल्यू हमने साइन किया किसमें, इसमें साइन कर देंगे। ए के पास कितनी हो जाएगी 20। अब देखो और यहाँ पे हमारे पास कर हम 2 मिनट बाबा, सही तो है बाबा। देखो इधर मैंने इसको रन करा दिया, तो आ गई नहीं, ए बराबर 20 और बी बराबर 10। ये हुआ कैसे, कैसे होती है पहले एजेड देख लो। देखिए जब हम इसको एडिंग करते हैं, देखो ये प्रॉपर लिखा कैसे है, लिखा देखो ऐसे। अब हमें ये बी में तो होल्ड करानी है, ये बात कंफर्म है ना। अब देखो अब यहाँ पे ए बराबर कितना है 10, इसमें हम ऐड किया कितना 20, कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। माइनस, अब माइनस करेंगे, ए ब्रैकेट में है ए इक्वल 20, नहीं समझ आई। यहाँ पे देखिए जो हमारी ये चीज़ें हैं, अब जब हम मैथ की कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है इनटू, डिवाइडेड, प्लस, फिर माइनस। अच्छा हो गया, मान लेते हैं पहले डिवाइडेड फिर इनटू फिर, ठीक है। हाँ माने ये रूल है ना, ये पहले जो रहेगा। अब लेकिन अब यहाँ पे पहले क्या है प्लस, प्लस तो पहले होगी ना, बाद में माइनस होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू है 10 एंड 20 इक्वल कितना हो गया 30 हो जाएगी। इतनी बातें समझने में किसी कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन में कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ये हमारी हो गई कितनी 30। अब देखो 30 माइनस, अभी देखो ए की वैल्यू, अब यहाँ पे जो है ए की वैल्यू कितनी साइन की गई है 20 साइन कर दी गई है। तो अब देखो ए के पास कितनी वैल्यू है 20, तो जैसे ही ब्रैकेट से बाहर जाएगा जब ये, तो माइनस से 20 मिलेगा कि नहीं से। अब यहाँ जो वैल्यू बची इट मीन 10, अब ये 10 वैल्यू किसको साइन की जाएगी बी वेरिएबल को। इतनी बातें कंफर्म हुई कि नहीं। एलजेड देखो ऐसे वर्क करती है, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, कंफर्म। चलिए बैकस्लैश स्टार एंड स्टार बैकस्लैश। अब कौन सा है, अरे फिफ्थ तो ये कहा, फिफ्थ लॉजिक यूजिंग विदाउट वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल यूज इन द बिट WISE बिटवाइज और एक्स और ऑपरेटर, ठीक है। अब हम कौन सी लॉजिक यूज करने जा रहे हैं 5 बिटवाइज, इट मीन द बिट में जो है कन्वर्ट करके हम यहाँ पे इसको प्लस माइनस करते हैं। जैसे शायद आप लोग को शायद पढ़ाई भी गई होगी आई थिंक। जैसे हम देखते हैं ए इक्वल ये, हाँ इसको क्या बोलते हैं कैरेट, ठीक है, या एक्स और ऑपरेटर ये बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेटर है, बट अगर हम सिंबल की बात करें सिंबल में क्या कहेंगे कैरेट सिंबल। इतनी बातें कंफर्म, सेम कुछ नहीं करनी है, मुझे यही चीज करनी है। ये देखो सिंपल सी, इसे रन करा दे आ जाएगी।
लेकिन ये हुआ कैसे? सबसे बड़ी लॉजिक है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी तो हूँ बिट वाइज ऑपरेटर, ये बिट वाइज यूज करता है, ठीक है, ये बिट में काम करता है। अब इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी आई थिंक, हाँ बिट का मतलब बाइनरी, वही तो। चलो आज देखते हैं क्योंकि देखो ऐसे समझाई नहीं जा सकती है, इजीली कहो समझा दें कि बहुत मुश्किल की बात है। चलो आगे हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ शायद ना समझा, नोट पैड देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये मेरी लाइन है थोड़ी सी, आपको हमें समझाने के लिए इसका देखो यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन ये यूज की गई है ना, यही है। अभी हुआ क्या है पहले, अभी बताओ एग्जैक्ट ए के पास कितनी वैल्यू है? 10, सॉरी जी, ए के पास 10 है और बी के पास 20 है, इट मीन दैट 20। अब ये कैसे कैलकुलेट करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की बाइनरी निकालते हैं। बाइनरी नंबर निकालने आती है? देखिए हम यहाँ पे क्या ओपन कर रहे हैं, एज ए पेंट, क्योंकि हम उसे में समझा ही पाएंगे। अब देखो हमने पेंट ओपन किया, पेंट में ओपन करने के बाद आप लोगों को ऐसे दिखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज करिए कि हम यहाँ पे पेंसिल ले लेते हैं ऐसे 10, ये बातें क्लियर है ना? थोड़ी सी प्लस, ये प्लस हो जा रही है। अब आगे देखते हैं ये निकलता कैसे है। ये हमारे 10 है, 10 के बाद देखो अब हमें क्या निकालने हैं, बिट वाइज। देखो बाइनरी नंबर का बेस कितना है, 2। बाइनरी में केवल 2 ही संख्या है, 0 1 1 0, इसलिए इसका बेस कितना होगा, 2। डेसिमल का 10, ठीक है, हाँ ऑक्टल का, हाँ डेसिमल 16 है, माने 1 to 0 A to F, ये होता है ना। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या है, माने देखो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ेंगे अभी। आज हम बेसिक क्लास लेने जाना है जो स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है आप लोगों को। चलो देखो तो इसका बेस कितना है बाइनरी का, 2। तो यहाँ पे हमेशा कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। अगर हमें डेसिमल में रहता तो हम 10 का भाग देते हैं, लेकिन हमें क्या निकालने हैं, 2 से। तो देखो माने हम यहाँ पे 2 का भाग देंगे ना, तो यहाँ कितनी बढ़ जाएगा, 5, शेष आया नहीं आना, तो क्या हो गया, 0। क्लियर? फिर कितनी बार, कितने डिवाइड करेंगे, 2 से। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, शेष बचा 1। फिर कितने देंगे, फिर 2 से देंगे, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 आ जाएगा, 1 बार जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब जब हम इसे क्या करेंगे, बिट वाइज कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ कन्वर्टिंग करते हैं ऐसे, डाउन टू अप। क्या होगा, 1 0 1 0, ये हमारी क्या हो गई, 1 0 1 0। एक बार अगर हम चेक करना चाहें ये मेरा प्रॉपर है या नहीं, क्या पॉसिबल है? क्यों जी, ऐसा पॉसिबल है कि हम इसे चेक कर सकते हैं? कैसे? हाँ देखो इसका बेस कितना है, 2, तो हमेशा क्या करेंगे, 2 2 2 और 2। इतनी बातें क्लियर है ना?
इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद देखो ये पेंसिल उठाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 0 1 2, देखो छोटा छोटा लिख रहे हैं पावर में एंड 3, ये 3 समझ लेना, मैं लिख नहीं पाया, ये दिमाग क्लियर है नहीं? अब हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं जब हम तो क्या आती है ऐसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका इसकी कितनी बार जाएगी, माने 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, कितना होगा माने 2 दूना 4 4 दूना 8 8 आ जाएगा। फिर इसका कितना हो गया 2 दूना 4 2 1 कम 2 2 शून्य 0, यही है ना? अरे भाई 2 का जो 0 अगर पावर है तो 0 ही हो जाएगी ना। आए लेकिन हम यहाँ 0 लेंगे नहीं हो गया जो भी हो। अब फिलहाल एक भी हम अभी एक तो शायद हम पता नहीं, इसके लिए बाद में देख लेंगे इसके लिए। अब फिर हम करते क्या हैं, देखो ये पूरी प्रोसेस है, फिर हम इसके क्या करते हैं इसका और इसका गुणा करते हैं, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास टेस्ट, देखो माने 4 का गुणा किस, अरे सॉरी 8 का गुणा 1 में करेंगे कितनी बार जाएगा 8, फिर देखो इस एक क्या हो जाएगा 0 लिखेंगे नहीं, 2 1 का 2 बाकी 0। अब इसको क्या करेंगे सभी को ऐड कर देंगे, बचा कितना 10, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हुआ कि नहीं? हाँ तो हमारा बेस कितना आ गया ये 1010, यह हमने पेंट में लिख लिया 1010। अब इसको भी चेक कर लो प्रॉपर है कि नहीं। चलिए इट मीन द 20 ऐसे ना। देखिए आप लोगों के लिए ये भी आज शायद मैंने कभी ऐसा भी ना किया हो, यहाँ इसके पावर 1 सॉरी ये पूरा कट गया ना 0 आ जाएगी ना 0, फिर 2 बार वही, फिर 0, फिर 2 बार, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 1 या 2, अरे यार लिखा जाओ भाई 2 है या 1 या क्या हो जाएगी 0। अब ये नीचे से हमारे ऊपर की तरफ जाती है। अब इसकी बाइनरी नंबर क्या बनी, देखो यहाँ पे ये 1, फिर क्या हुआ 0, फिर 1, फिर 0 0, वही है। अब इसको भी निकालना चाहो तो निकाल लो भाई, जैसे कैसे निकालना है एकदम इजीली भाई, उसमें तो मैंने ज़्यादा तामझाम आपको पूरा प्रोसेस दिखाया ना, बट इसमें क्या है सिंपल सा इजी। देखो 0 है छोड़ देंगे, देखो ये क्या है 0, इसकी पावर 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 माने 2 1 1 2 1 2 आएगा, ये भी कोई मतलब नहीं, ये इसके पावर कितनी है 2 2 2 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगी 3, ये 4 आ जाए कितना हो जाएगा 16, इट मीन द 20 हो जाएगा कि नहीं? तो मेरा बाइनरी नंबर सही है ना। अब ये देखो ये मेरी बाइनरी नंबर बन गई, क्लियर। लेकिन जब हम इसमें एक्स और ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसका देखिए एक टेबल है, गूगल एक्स और ऑपरेटर, देखो ये टेबल है, कोई भी लेते हैं, खुल जाओ यार तुम तो, से ओपन इमेज न्यू टैब, ये है मेरे पास टेबल। देखो इट मीन द 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये हमारे क्या है एक्स और ऑपरेटर की आउटपुट है।
इट मीन द सेम लॉजिक में मैं समझा दूं, यदि सम हो माने सेम संख्याएं हो तो 0 देनी है, विषम हो तो 1 देनी है। कंफर्म? जैसे ये देखो सेम है ना 0, 1 1 सेम है ना 0, बाकी विषम है। तो हम चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, सेम है ना, तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगी। ठीक है भाई, मैं इधर से लिख नहीं सकता ना, इसलिए यहाँ से यूज कर रहा हूँ भाई। हाँ अब ये देखो, अब ये क्या है, डिफरेंस है ना, कितना मिलेगा इसको 1 मिल जाएगी। इसको क्या है, ये भी डिफरेंस है 1 मिल जाएगी। ये 3 अंक हो गया ना, ये भी है क्या, फिर 1 मिल जाएगी। और ये देखो ये क्या है, जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लेते हैं, यहाँ 0 मान सकते हैं ना, तो 0 डिफरेंस हो गया, 0 मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग की 0 की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, ये आउटपुट हो गई। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करनी है, एज ए डेसिमल। डेसिमल माने नंबर में, तो नंबर में डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट इज द 0, कोई पावर नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 आएगा ना, एक बार और 1 है, 0 1 1 1, अच्छा यहाँ एक बार और रहेगा ना, चलो ठीक है। तो यहाँ से देखो जब हम उसके पावर करते हैं 2 के तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर कितना होगा, थोड़ा सा स्पेस दे दूँ लिखने में मुझे आसानी होगी। देखो ये 0, ये 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा ना। अब देखो 4 जो होगा 4 इट मीन कितना होगा 16 हो जाएगी। मैं 2 गुणे 2 16 हो जाएगी ना। फिर अभी देखो यहाँ 3 बार आएगा, 3 बार करो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे प्लस 8, फिर प्लस 4 प्लस 2 इक्वल, ऐड करो भाई, इसमें 30 हो जाएगी क्या, 30 आ गई। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास a के पास कितनी वैल्यू होगी, a के पास देखोगे हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे मैं अगर आपको लॉजिक एज देखो कितना थी 1 0 1 0 और एक्सर ऑपरेटर एक क्या था 1 0 0 1 0 1 ओके ना। हाँ अब कितनी बार आया था ये 1 1 1 1 4 बार था ना 0, सही है नहीं, इक्वल 30। इतनी बातें कंफर्म हो गई ना। अब ये देखो अब इतने से चाहो तो यहीं से हल कर लेते हैं। अब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है 10, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 है कि नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी है 20 है, ये भी क्लियर है ना। और इसकी वैल्यू 30। अब देखो अगर हम यहाँ पे अगर डेमो चेक करना चाहें SYS O, अगर हम A की आउटपुट देखें तो A के पास आउटपुट देखो कितनी आ रही है 30 आनी चाहिए। सही है मेरा आंसर आएगी। ओके बाबा, हाँ जी। अब चलते हैं दूसरा। अभी दूसरा कैसे हुआ, देखो अब A के पास मेरी बाइनरी नंबर कितनी आ गई, इट मीन 1 1 1 1 0, यही वाला आई ना। फिर ये कैरेट सिंबल, एंड B के पास कितनी है, ये आई है, अभी तो यही है ना, तो इट मीन 1 0 1 0 0। अब इसमें कितना आया 4 बार इतना, ये नोट पैड से देख लेते हैं। आए ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला तो 30 वाला है ना, और ये वाला था ना 1 0 1 0 0। अब देखो अब उस टेबल के अनुसार अगर हमारे पास क्या हो सम संख्या हो
तो क्या आएगा 0। तो इधर देखो ये बराबर होगी, ए यहीं देख लेते हैं, ये ए 0 मिल जाएगी, इसके पास 1 आ जाएगा, 0 1 0। अगर वैसे हम ये देखें, ये देखो यही वाला तो है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 ही तो आएगी ना भाई। देखो यहाँ तो अब बुढ़ापा क्यों मैं उनसे मेहनत करवाओगे, तो ईजिली में इसको क्या मिल जाएगी, ये वाला मिल जाएगी 1 0 1 0 इक्वल 10। क्लियर। फिर अब देखो दोबारा लॉजिक, अरे यार क्या हो गया, अब ये देखो, अब हमारे पास अब b है ना, देखो a के पास अभी पुरानी वैल्यू है, इट मीन 1 1 1 0 करेक्ट सिंबल, और b के पास कितना है, यह है 1 0 1 0, यही है ना। अब इसको यदि हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगी, ये यहीं पे कर दो कि वहाँ कर लो, हाँ देखिए ये क्या है 0 0 0 आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से करते हैं ना भाई, क्योंकि देखो ये हमारे पास कितने हैं, ये 4 अंक है, ये कितने हैं 5 अंक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगी डिफरेंस है। चलो इधर से, तो देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे तो 0 आएगी ना, क्योंकि इसके पहले हम 0 लगाना हमारा कंपलसरी है। अब मैचिंग हो जाएगी, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर देखो यहाँ पे 1 और ये 1 0 हो जाएगी, फिर क्या है 1 एंड थर्ड ऑप्शन 0 1 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 1 एंड 1 0 एंड 0 एंड 0। अरे भाई यही तो है साथ ना, आई थिंक कौन सा ये वाला, हाँ काहे मेहनत करें, 20 आ जाएगी, आगे ऑप्शन ना। इसी प्रकार से ये मेरी ऑप्शन हुई है। अब यहाँ पे हमने देखो आपको बाइनरी से बाइनरी नंबर, डेसिमल से बाइनरी निकालना, बाइनरी से फिर डेसिमल करना, ये भी पढ़ा दिए, एक्सॉर ऑपरेटर भी पढ़ा दिए,